भी करने के गुजर अभी जाता तक आपने कितने गौवंश को बचाया होगा रास्ते से? जैसे तस्कर तो ले जाते हैं रात्रि में, उसके बाद सूचना कैसे देते हैं, लोगों को कैसे पहुंचाते हैं, बताते हैं। इसको लेकर कई परेशानियां भी आता होगा, प्रशासन का सहयोग कैसे मिलता है इसमें? यूपी में अगर गौ तस्करी हो रहा है, अगर आप एसपी साहब को वहाँ फ़ोन कर दीजिएगा तो 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचेंगे। हाँ, जो आवारा पशु कह सकते हैं, जो घूम रहे हैं, जिससे कई एक्सीडेंट का भी खतरा है, तो इसको लेकर आप लोगों ने आवाज़ उठाई है कि नहीं उठाई? हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई है। आवाज़ इतना उठाया है कि एक भी बार काम नहीं हुआ है। हमारे ही अपने लोग जो घटिया राजनीति करते हैं औरंगाबाद में, वैसे लोग उस मैटर को दबा दिया गया। सुनने में आता है कि बारूद पर कई केस भी हुए हैं, तो केस से डर नहीं लगता है, जेल से डर नहीं लगता है बारूद को? देखिए, केस अपने ही लोग करवाते हैं जो घटिया राजनीति औरंगाबाद में करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सत्ययोग न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत बात करने के लिए हैं। देखने में इनका उम्र तो छोटा है लेकिन काम बड़ा है। नाम है बारूद। बारूद इन्हें प्यार से कहते हैं। वैसे इनका नाम है विकास कुमार उर्फ बारूद। लोगों ने इन्हें बारूद नाम रखा है। कारण क्या है, सबसे पहले इनसे हम जानते हैं। बारूद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल सत्ययोग पर। जी धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम बारूद किसने रखा है? देखिए, समाज के लोग इस काम कीजिएगा तो तरह तरह के लोग नाम रख देते हैं। ऐसे मेरा बारूद नाम है नहीं। अच्छा। ऐसे हम विकास के नाम से सब लोग जानते हैं, मगर समाज के लोग हैं तो वो काम देख करके। विकास जी जो काम करते हैं, मैं बता दूं, जैसा कि ये बोल रहे हैं कि समाज के लोग ही काम देखकर नाम रख देते हैं। विकास जी का काम है गौ वंश को बचाना, गौ वंश को संवर्धन करना, यानी उनकी रक्षा करना। इसको लेकर हमेशा औरंगाबाद में चर्चा में रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद में इनका नाम कम समय में इसलिए खिला है क्योंकि ये गौ हमारी माता है और उसको लेकर ये काम करे। कब से ख्याल में आया कि गौ को बचाना चाहिए? जैसे कि बहुत सारे जो गौ का तस्करी है, गौ तस्कर से आप बहुत सारे गाय को बचाए भी हैं, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब हम लगता है कि 8 क्लास में थे ना, तभी से हिंदुत्व के लिए मेरे अंदर बहुत ऐसी था। ठीक है। और मैं हिंदुत्व के लिए, कार्य के लिए कुछ भी हो कर गुजर जाते हैं। हिंदुत्व सिर्फ मेरा हिंदू धर्म बचना चाहिए। हिंदू धर्म बचना चाहिए, सनातन की रक्षा के लिए। सनातन के रक्षा के लिए मैं कुछ भी करने के गुजर जाता। अभी तक आपने कितने गौवंश को बचाया होगा रास्ते से? जैसे तस्कर तो ले जाते हैं रात्रि में, उसके बाद सूचना कैसे देते हैं, लोगों को कैसे पहुंचाते हैं, बताते हैं। देखिए, गुप्त सूचना है, उसका नाम भी लेना हम लोग के लिए खतरे से खाली नहीं है। क्या है कि सभी लोग का एक जान जो कि जरूरी है। और गुप्त सूचना जो जी गुप्त सूचना का अगर नाम बताइएगा, चाहे किसी प्रकार का, किसी को खुलासा कीजिएगा तो उसके लिए अच्छा बात नहीं। ठीक है, लेकिन एक ख्याल आया कि गौ वंश का रक्षा करना चाहिए। इसको लेकर कई परेशानियां भी आता होगा, प्रशासन का सहयोग कैसे मिलता है इसमें? देखिए, क्या बताएं, बिहार में हमारी सरकार है, मगर गौ तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभी तक वैसा कोई कड़ी कानून नहीं है। कोई कड़ी कानून नहीं है। कोई कड़ी कानून। लेकिन सरकार जैसे यूपी में तो बहुत बड़ा कानून बन गया है। जी, यूपी में देखिए बहुत बढ़िया है। यूपी में अगर गौ तस्करी हो रहा है, अगर आप एसपी साहब को वहाँ फ़ोन कर दीजिएगा तो 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचेंगे। यूपी बहुत बढ़िया आगे चला गया है, बहुत बढ़िया है। और वहाँ अगर कोई कार्यकर्ता सिर्फ फ़ोन कर देना तो थाना वालों लोग की। देखिए, एनडीए की सरकार है और आप एनडीए का समर्थन भी करते हैं। आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, युवा मोर्चा से भी हैं और कई हिंदू संगठन से भी पहले आप रहे हैं। तो इच्छा क्या होता है कि और कैसे बेहतर, चूँकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि औरंगाबाद में बीच सड़कों पर जो आवारा पशु कह सकते हैं, जो घूम रहे हैं, जिससे कई एक्सीडेंट का भी खतरा है, तो इसको लेकर आप लोगों ने आवाज़ उठाई है कि नहीं उठाई? हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई है। आवाज़ इतना उठाया है कि एक भी बार काम नहीं हुआ है। हम लोगों ने बहुत बार आवेदन दिया, सभी लोग को, थाने में भी दिया, एसपी साहब को दिया, सब लोग को दिया आवेदन कि यहाँ से मवेशी लोग को हटवाइए और इसकी रखवाने की जिम्मेवारी हमारी है। लगता है कि 10 दिन पहले हटवाए भी तो 10-15 हटवा करके, मतलब थाना पूर्ति जो किया जाता है, थाना पूर्ति सिर्फ हुआ, बस वही थाना पूर्ति। आप देखते होंगे जब आप औरंगाबाद आते होंगे तो रमेश चौक से लेकर जो मार्केट है
मस्जिद से आगे तक, धर्मशाला रोड तक कई ऐसे आवारा पशु मिल जाएंगे जो बीच रास्ते में बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ तक कोई किसी को हटाने की कोशिश नहीं करता। एक तो पहले से यहाँ का ट्रैफिक की व्यवस्था है, जो बीच बाज़ार, बीच रोड पर दुकान लगा लिया जाता है, और बीच बीच में इस तरह का आवारा पशुओं का आना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। इसको लेकर आप लोगों ने कोशिश की, लेकिन कुछ खाना पूर्ति होता है और फिर होता नहीं है। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने एक बार अपने से ही हटवाने का कोशिश किया था, तो उसमें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारे ही लोगों पे हमला कर दिया गया था, और उसमें भी हमारे ही अपने लोग जो घटिया राजनीति करते हैं औरंगाबाद में, वैसे लोग उस मैटर को दबा दिया गया, और कई हमारे कार्यकर्ताओं पे भी मार का सामना पड़ा। कई लोगों का हाथ टूटा, कई लोगों का टूटा हुआ पैर ही 2-2 बार तोड़ा गया। मतलब ऐसा औरंगाबाद में एकदम तांडव किया गया। इस पर किसी प्रकार से उस मामला को दबा दिया गया। कुछ औरंगाबाद के दोगली राजनीति के तहत क्या कहा जाए, अपने क्या लगता है कि अगले बार सरकार अगर पूर्ण बहुमत में भाजपा की आती है तो मजबूती के साथ में इस पर काम होगा गौवंश को बचाने के लिए? जी एकदम होगा। सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि मैं गौवंशों के लिए बहुत बढ़िया काम करूँगा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है, और हम लोग को उम्मीद यह विश्वास है कि सरकार अगली बार बनते ही इस पर कोई कड़ी कानून सम्राट चौधरी जरूर लाए। सुनने में आता है कि बारूद पर कई केस भी हुए हैं, तो केस से डर नहीं लगता है, जेल से डर नहीं लगता है बारूद को? देखिए, केस अपने ही लोग करवाते हैं जो घटिया राजनीति औरंगाबाद में करते हैं। कहाँ देख लीजिए, कहाँ पूरा एक असामाजिक तत्व के लोग किस जगह पर उनका बैठकी है, वैसे लोग कराते हैं। उससे हम लोग को डर नहीं लगता। देखिए, कहा गया ना कि जिसको राम नहीं मारे उसको कौन मारेगा, तो इससे हम लोग डरते नहीं हैं। और ये चंद झूठा आरोप, हम लोग इससे नहीं डरते हैं कभी। चलिए, ये थे हमारे साथ बारूद, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में गौवंश के लिए, गौ रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और एक युवा में मिसाल बने हुए हैं। साथ साथ सनातन धर्म से जुड़े जो लोग हैं, और सनातन ही नहीं, ये हिंदुस्तान की परंपरा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के हो, गौवंश की रक्षा करना ही चाहिए। और बहुत सारे ऐसे दूसरे भी धर्म के लोग हैं जो गौ को गौ माता की तरह मानते हैं, उनका संवर्धन करते हैं, उनको इस चीज़ को जानते हैं कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ गौ हत्या ही पर आप लोग, और भी कई ऐसे हत्याएँ हो रही है जैसे कि आप देखते होंगे, तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। क्या लगता है आपको? जी एकदम रोक लगनी चाहिए। अभी हमारे अनिल भैया ने इस पे आवाज़ उठाया था कि खुले में, अनिल सिंह जी जी अनिल भैया ने, कि खुले में किसी प्रकार का जीव का हत्या नहीं हो। तो उसके लिए अब अभी रोड पर से हटा करके सभी प्रकार के मछली मंडी या मुर्गा मंडी सब लोग पीछे कर दिया गया, और रोड से बहुत किनारे कर दिया, अंदर। क्योंकि पूजा पाठ भी लोग करते हुए जा रहे हैं, खुलेआम इस तरह का, मतलब किसी भी तरह का जीव की हत्या होती है, लोग देखते हैं तो खराब जाता है मैसेज। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बारूद, जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अपने काम के लिए जाने जाते हैं, युवा हैं, और इनकी सोच है निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और भी बेहतर कार्य सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए करेंगे। साथ साथ गौ वंश और गौ रक्षा के लिए हमेशा ये सदैव तत्पर रहते हैं। आप देख रहे थे सत्ययुग न्यूज़, हमेशा पॉजिटिव खबर आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। औरंगाबाद से सत्ययुग न्यूज़ के लिए चंदन भारती।